हेलो 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 वेलकम टू द मिशन ऑल क्यू। आप देख रहे हैं मिशन ऑल क्यू और मैं हूं नंदू। इट्स यू वर्सेस यू, ओनली यू वर्सेस यू। ठीक है, ये अपनी टैगलाइन हो गया आज से कि आपने खुद से बेहतर किया कि नहीं किया। कल से आज आपने कितना बेहतर किया है वही अपने को देखना है, उससे अपनी इंप्रूवमेंट होती चलेगी। अपने बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे पर्सनल कभी, लेकिन आज टॉपिक जो है थोड़ा सा सीरियस बोलो कैसा बोलो, बट ये चीज़ें अटैम्प्ट हुआ है नहीं हुआ है, असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उस पर अपना पूरा डिस्कशन होगा। दिस कैन बी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और दिस कैन बी द ट्रुथ, मे बी, बट वी डोंट नो। ठीक है, वी जस्ट गोना कनेक्ट द डॉट्स एंड वी विल सी व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये अपना टारगेट होगा। अभी मैं कुछ पहले थोड़ी सी एक वीडियो दिखाता हूँ, जो अपना फॉर्मेट है मैं वही करने वाला हूँ। कुछ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही हैं, तो उसी चीज़ पे वीडियोस हैं वो देखेंगे पहले, देन उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या मोदी जी का असैसिनेशन प्लान था या सिर्फ एक स्पेकुलेशन था? चलिए सीरीज ऑफ इवेंट से ये चीज समझते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जब मोदी जी जापान और चाइना के दौरे के बाद हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ना तो उनके चेहरे पे एक चिंताजनक भाव था। दिमाग सबका ठनका था, लेकिन सबको लगा चलो हो सकता है ट्रैवल की थकान हो, लेकिन वो ट्रैवल की थकान नहीं थी। उसका सच अब परत दर परत खुल रहा है। वो चिंता थी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, वो चिंता थी हिंदुस्तान की, और वो चिंता ही अपनी जान की भी थी। ऑब्वियसली बात। 31 अगस्त को ढाका में टेरेंस नाम का एक सीआईए एजेंट मारा जाता है संदिग्ध हालत में। 1 सितंबर को मोदी जी और पुतिन साथ में ट्रैवल करते हैं पुतिन की कार में, जो बहुत ही अनलाइकली होता है ऐसे इवेंट्स में, क्योंकि इन लोग का अपना सिक्योरिटी कॉन्वॉय ऑलरेडी होता है, सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है। और कहा जा रहा है ड्यूरिंग एससीओ समिट असैसिनेशन प्लान किया जा रहा था, जिससे चाइना की बदनामी हो, रशिया की बदनामी हो और हिंदुस्तान में एनार्की फैले। 1 ही सितंबर को एफएसबी और रॉ साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और आईएसआई का एजेंट सेम होटल में मारा जाता है संदिग्ध हालत। मीडिया को रोका जाता है, इस खबर को मीडिया में लीक होने से रोका जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, खबर अब रोकी नहीं जा सकती। रातों रात बहुत सारी चीजें चेंज की जाती है लिंक्डइन अकाउंट में टेरेंस की। आईएसआई एजेंट को बोल दिया जाता है ये आईएसआई एजेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर दुश्मन बहुत है। हिंदुस्तान के बाहर दुश्मन इसलिए बहुत है क्योंकि लोगों को हिंदुस्तान की ग्रोथ पच नहीं रही है। और ये सीआईए की हिस्टोरिकली जब वो किसी देश को पीछे खींच नहीं पाते हैं तो सोचते हैं कि उसके राजा को खत्म कर दो, देश खुद पीछे भाग जाएगा। पुतिन और शी जिनपिंग का असैसिनेशन ऑलरेडी प्लान हो चुका है। दिस इज ऑफिशियल, आई एम नॉट मेकिंग स्टोरीज। मोदी जी का असैसिनेशन प्लान था कि नहीं था, इट्स स्टिल अ स्पेकुलेशन, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स इट इज मेकिंग सेंस। सच क्या है वो तो समय के साथ ही पता लगेगा, लेकिन अगर आप पूछे मेरा ओपिनियन तो मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं सकता कि ऐसा सीआईए ने नहीं किया हो। आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये जो सच्चाई होती है ना बहुत दबी हुई होती है, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाती है, बिना देखे सबको दिखा देती है और बिना कुछ कहे पूरी स्टोरी पता। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। देवी और सजन, तो देखो भैया अब अपना क्या डिस्कशन होगा, मेनली ये नहीं होगा कि हम सीधा एक्यूजेशन लगाएंगे कि हाँ उन्होंने किया है इन्होंने नहीं किया है। टोटली एनालिटिकल डिस्कशन है बस। ठीक है, हम थोड़ी सी डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से आर्टिकल्स दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट तो काफ़ी काम की वीडियो है, कैसे सीआईए क्या होता है, एससीयू क्या है, बाकी चीज़ें जैसे कि एनआईए क्या है, रो क्या है, केजीबी क्या है, एफएसबी क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब मैं ऑलरेडी बताऊँ भी गाइस में भी, वीडियो में भी, तो पता होनी चाहिए भैया। दूसरा नेशनल इंटेलिजेंस की और जो अपने लीडर हैं उनके लिए, मतलब कि तो उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, क्या सीन है, वो सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, तो वो भी थोड़ा बहुत मैं बता भी दूँगा। ठीक है, सो मेन तो डिस्कशन यही होगा कि भैया क्या ये असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ, मे बी पॉसिबल मे बी नॉट। और एक और चीज़, क्या ये सिर्फ बिहार के इलेक्शन से पहले की ही इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है, मे बी यस मे बी नो।
सो वी डोंट नो, ठीक है। वी जस्ट गोना कनेक्ट द डॉट्स। चलो आर्टिकल्स दिखाता हूँ पहले अब, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला आर्टिकल है जिसकी वजह से वो सब चीज़ें फैल रही हैं, जो ये मिस्टीरियस थ्योरी है या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो चल रही हैं। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, दूसरा ट्विटर पर भी झाम 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 बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हुई हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला ये कि इंडिया रशिया फॉइल द CIA प्लॉट। CIA क्या भैया? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द अमेरिका, ठीक है। ओके। प्लॉट टू असैसिनेट द PM मोदी, मिस्टीरियस डेथ ऑफ द टेरेंस जैक्सन इन द ढाका। टेरेंस जैक्सन कौन था भैया? टेरेंस जैक्सन एक US स्पेशल फोर्स का ऑफिसर था, डिप्लॉयड इन द ढाका, वाज फाउंड डेड ऑन द अगस्त 31। अब यहाँ पर टाइमलाइन देखने की ज़रूरत है। टाइमलाइन क्या है भैया? अगस्त 31। मोदी जी कब गए थे? मोदी जी गए थे भैया सितंबर 29 से सितंबर 29 बोल रहा हूँ, अगस्त 29 से 1 सितंबर तक, लगभग 4 दिन की ट्रिप थी। जापान गए पहले, देन उसके बाद चाइना गए थे, ठीक है। वहाँ पर ये SCO समिट था जहाँ पर भी पुतिन जी, प्रेसिडेंट पुतिन भी आए हुए थे रशिया के। दूसरा शांघाई के, मतलब जो चाइना के हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो तो थे ही वहीं पर। देन PM मोदी भी गए थे। दूसरा पाकिस्तान का वो कुत्ता भी गया हुआ था, ठीक है, शहबाज शरीफ, गायिका शरीफ, ठीक है, वो भी गए हुए थे। देन उसके बाद अब क्या सीन हो रखा है वो देख लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ की भैया यहाँ पर ये बंदा डिप्लॉयड था, ये सिर्फ ढाका में ही क्यों डिप्लॉयड था और फिर ये यहाँ पर डिप्लॉयड था, तो वहाँ पर क्या सीन हुआ कि मतलब ये कैसे जुड़ कैसे रहा है कि मोदी जी चाइना में थे और यहाँ पर मारा जा रहा है? क्या मतलब, कैसे कनेक्ट कैसे हो रहा? कनेक्ट ऐसे हो रहा है मेरे लाल कि मतलब कि जो अपनी KGB क्या है, FSB क्या है, वो सब इंटेलिजेंस एजेंसी है किसकी? रशिया की, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसी है रशिया की, जिन्होंने टिप दी इंडियन एजेंसीज को, रो को या फिर IB को, कि मतलब कि मोदी जी पर अटैम्प्ट होने वाला है तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। दूसरा, वहाँ पर प्रोटोकॉल भी तोड़ा था खुद पुतिन ने कि मतलब कि ऐसे दूसरे लीडर एक दूसरे लीडर की गाड़ी में बैठ के नहीं जाता है, जो कि गए थे। देख लिया होगा, ये दिख भी रहा होगा आपको साइड में फोटो ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लोग भी गए थे, क्यों? और एक और चीज़, ये जब भी मतलब कि मिलते हैं लीडर्स तो उनके साथ एक इंटरप्रेटर होता है, सॉरी मतलब जो मतलब दूसरा बातें बताने वाला होता है बंदा, इंटरप्रेट करके बताता है, इंटरप्रेटर ही बोलते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था, ठीक है, देख भी रहे होगे आप। ये मीटिंग नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए था कि भैया मे बी कि इनको बचाया जा सके, ऐसी कोई टिप थी, इसलिए इनके साथ में इनको लेके गए थे, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता कि भैया दूसरा लीडर दूसरे लीडर की गाड़ी में जाए, अनटिल अनलेस इट इज़ प्लान्ड। ये प्लान नहीं था, यहाँ पर वेट किया इन्होंने, देन उसके बाद मोदी जी आए, फिर इनकी गाड़ी में बैठ के फिर गए थे, ठीक है। अदरवाइज तो उनके खुद के प्लान थे भैया ये अपनी सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, ये अपनी सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, लेकिन ये बीच में ही टिप आने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई थी। दूसरा, अब वो ढाका में है तो ढाका में उसके मतलब कि सीधी सीधी बात है, CIA के एजेंट बहुत जगह पर होते हैं। ढाका में ही क्यों थे? बांग्लादेश में क्यों थे? क्योंकि बाकी सभी जगह पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर, बांग्लादेश को छोड़कर। श्रीलंका में ऑलरेडी इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा तगड़ा है। मालदीव्स ऑलरेडी सेट हो चुका है। नेपाल जो था, जो भी मतलब कि वहाँ पर अब जो प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, जो लेडी हैं, वो प्रो इंडिया ही हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें नहीं करवानी थी, तो इसलिए यहाँ पर करवाया गया। दूसरा, जब इनको मरा, जब ये मरा मिला बंदा जो भी है ये टेरेंस जैक्सन, ये 808 कमरे में 5 स्टार होटल था कोई ढाका में ही, तो उसमें मरा मिला था। कैसे मरा मिला? इनको एक जहर दिया गया था, जहर का नाम मेरे को याद नहीं है, बट दिस इज़ द मतलब सीधी बात है भैया, वो जहर ही था, ठीक है। दैट वाज पॉइजन, और उसको मार गया, मतलब उसके साथ उसका यूज़ करके मार दिया गया इसको। एक और चीज़, अब ये बंदा मर गया तो इसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका वाले हैं उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया इतना, ठीक है। ऑल्दो देखो इनका बंदा CIA का है, ये श्योरिटी हो गई। दूसरा, काफ़ी हायर लेवल का बंदा था, ये नहीं कि भैया छोटा मोटा कोई चपड़ासी मर गया हो, ऐसा भी सीन नहीं था। तो और ये भी नहीं कि भैया एम्बेसी के अंदर मरा हो, तो भी सीन है। अगर एम्बेसी के अंदर मरा होता तो समझ में आता भैया अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, ये बड़ा सीन चल जाता, लेकिन कहीं बाहर मरा है, ठीक है, मतलब कि दूसरे देश की धरती पे मरा है, ठीक है, तो वहाँ पर इशू है और इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा, अगर वहाँ पर टिप मिली थी KGB को, जो कि रशिया की एजेंसी होगी, रो इंटेलिजेंस, जो अपनी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जब उन्होंने उनको टिप दी तो उनकी हेल्प हुई होगी मे बी, तो उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। फिर वो सब सीन हुआ हुआ कि भैया हाँ, इस बंदे पर कोई भी मतलब कि रिएक्शन नहीं देगा अमेरिका। मे बी ही वॉज द कनेक्टिंग नोड, मे बी ही वॉज द कनेक्टिंग नोड बिटवीन द स्नाइपर एंड द पर्सन हु इज़ गोना गिव हिम द ऑर्डर, दैट कुड बी द थिंग ऑल्सो। सो यही बड़ा सीन था। एक तो ये इसलिए इस चीज़ को स्पेकुलेट किया जाए कि भाई हाँ ये बड़ा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। एक तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को। दूसरा, अब बाकी का आगे बता देता हूँ, क्या ये पहली बार हुआ है, क्या सीन है क्या नहीं है वो भी देख लो। तो ये पहली बार तो नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है।
अब ये रियलिटी में ये असैसिनेशन ही प्लान था कि नहीं था, उसकी कोई गारंटी है नहीं भैया, क्योंकि किसी ने मतलब कि माना नहीं कि भैया हाँ हमने ट्राई किया था, मानेगा भी कौन ही, ठीक है। बट ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, क्यों उनको स्पेकुलेट किया जा सकता है कि भैया हाँ देखो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, तो वो मैं पहले आर्टिकल दिखा देता हूँ आपको, देन उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, फिर और भी जो बंदे जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, अपने सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नेहरू जी के बाद आए थे, ठीक है। स्टोरी तो लाल बहादुर शास्त्री, पता नहीं है कैसे मरे, किसी को अभी तक मतलब कि इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। कब हुआ था ये सब चीज़ें, एग्रीमेंट हुआ था ये चीज़ें डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काम के भैया। ताशकंद जो एग्रीमेंट था वो किस चीज़ के लिए था, इंडो पाक वॉर के लिए था, 1965 के बाद ये हुआ था। इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाज डेड, सोवियत इंटेलिजेंस, वहाँ पर भी उन्होंने बताया था कि भैया उसका पोस्टमार्टम, मतलब इनका लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। दूसरा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया के मतलब कि इंडिया को बढ़ाने के लिए ट्राई करता है तो उनका असैसिनेशन प्लान कर दिया जाता है। दूसरा क्यों, क्योंकि किसी भी मतलब कि अगर मान के चलो आपसे ऊपर कोई बंदा है तो क्या उसको पसंद आएगा कि मेरे से नीचे वाला बंदा मेरे से आगे निकल जाए? नो, ऑब्वियसली, ठीक है। जेलेसी वगैरह फैक्टर तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में होगा, और ये तो पूरे देश की बात होगी, तो वो नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली कि उनकी इकोनॉमी बढ़े। दूसरा, अपनी ग्रोथ आपको दिख ही रही होगी कि 6% से ऑलमोस्ट अब ही रहती है, ठीक है। 6.6 है इस बार भी, इस क्वार्टर में भी, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो ये भी उनको रास नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनके अंदर वहाँ पे रिसेशन आने वाला है, ठीक है। रिसेशन कैसे आने वाला है वो बाद की बात है, ठीक है। अभी और चीज़, एक और, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, मे बी ऑल दो वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी सिख से भी रिलेटेड है तो वो भी है, बट क्या इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था? हाँ, यूएस को परेशान उन्होंने भी किया था, बांग्लादेश तोड़ा। दूसरा, श्रीलंका में भी सीआईए अपना प्लॉट से मारने, मतलब सीआईए जो है जो एजेंसी है अमेरिका की, वो भी यहाँ पर आने के लिए थोड़े अपने पाँव जमाने वाली थी, यहाँ पर भी अमेरिका को नहीं घुसने दिया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसकी वजह से भी उनको मतलब कि तंग तो उन्होंने भी किया, अब वो कैसे सहन करेंगे। दूसरा, अपने एक मतलब कि वो थे साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। कौन थे? मतलब एटॉमिक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका असैसिनेशन हुआ था। कैसे हुआ नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये भी इंडिया की भलाई के लिए, जो कि इंडिया को एटॉमिक पावर बनाने में काफ़ी काम के साइंटिस्ट थे, और वो मतलब कि काफ़ी अच्छा काम भी किया था इन्होंने एटॉमिक बम बनाने में, तो इसलिए इनका भी असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। मैनी पॉसिबल थ्योरीज हैव बीन advanced for the air crash, including the bold statement that the Central Investigation Agency was involved in the paralysis of the India's nuclear program, ठीक है, एंड ऑल्सो इन द किलिंग। समझ गए होगे? तो यहाँ पर भी CIA इन्वॉल्व थी, ऐसा स्पेकुलेशन की जाती है, ठीक है। श्योरिटी किसी भी चीज़ की हम नहीं दे सकते। अब ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या इससे USA को फ़ायदा है? अब देखो, तुम खुद को सोच के चलो कि अभी पंगा हो क्यों रखा है। पहला, टैरिफ वॉर, टैरिफ से नहीं डरे क्योंकि टैरिफ से ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ा नहीं। दूसरा, जो अमेरिका के साथ अपना ट्रेड था वो भी कैंसिल करके चेंज किया जा रहा है, मतलब दूसरे देशों में डाइवर्ट किया जा रहा है। तीसरा, उनकी बातें ऑब्वियसली सीधी सीधी नहीं माने। तीसरी बात यह है कि भैया ट्रंप ने बार बार बोला कि मैंने सीज़ फायर कराया। मोदी जी ने वहाँ पर संसद में खड़े होकर बोल दिया कि किसी भी तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट या वर्ल्ड लीडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहाँ से वो चिढ़ गए होंगे। और चौथा कि क्या, आप वैसे भी सोच के चलो कि किसको ही पसंद आएगा कि हमसे ऊपर जा रहा है। ऑल दो इंडिया को अमेरिका ने ही खड़ा किया है, कैसे खड़ा किया है ये नहीं कि पूरा खड़ा किया है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। कब? क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना था, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को खड़ा कर रहा था, और इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को। अब इंडिया उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है, उसकी बातें नहीं मान रहा है। दूसरा नहीं, अब पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है भैया? पांचवा पॉइंट है भैया एग्रीकल्चरल मार्केट इंडिया की। अमेरिका बोल रहा है कि टैरिफ जो ट्रेड डील के लिए अमेरिका बोल रहा है कि भैया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दो। इंडिया खोलने के लिए तैयार है नहीं, अपनी शर्तों पर खोल देगा, लेकिन जब तक अपनी शर्तें नहीं मानी जाएगी तब तक इंडिया भी नहीं खोल रहा है बेसिकली। तो उससे भी ये मतलब कि उनकी बातें ऑब्वियसली एक भी नहीं मानी जा रही है, तो उनका इशू हो रहा है, एक ये चीज़ भी है, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मतलब कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, ठीक है, मे बी उनका असैसिनेशन कुछ भी अगर हो जाता, ठीक है, तो इशू तो होता। अब इशू क्या होता भैया, देख के चलो, वैसे भी सोच के चलो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तुमने देखा ही होगा भैया, बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शन ढंग से नहीं हुए, ठीक है। दूसरा, अगर एनआरकी आ जाती, ठीक है, तो अपना बेड़ा गर्क पक्का था, ठीक है, इंडिया का। इलेक्शन से दूसरी सरकार आओ, ये दोबारा सरकार ये चुन के आ जाओ, वो फिर भी अच्छा सिस्टम है। लेकिन ये वाला सिस्टम कि भैया एनआरकी आ गई, दंगे फसाद से सरकारें चुनी जा रही हैं, दैट्स द वर्स्ट थिंग। जो कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में भी हुआ है। अब नेपाल का कैसे क्या सीन है वो अलग है, ठीक है, बट नेपाल में भी हुआ भैया। और कहाँ पर
मालदीव वगैरह का तो अलग सीन है, तो वो नहीं। मेनली बांग्लादेश में दिख रहा है, नेपाल में दिख रहा है, अपने इंडिया के आसपास भी अनसर्जेंसी मतलब इंसर्जेंसी फैलाई जा रही है, मतलब कि वहाँ पर भी पंगे किए जा रहे हैं। क्यों? इंडिया को तंग करना है, ठीक है। अब इंडिया मतलब कि बेसिकली इंडिया, रशिया और चाइना ये तीनों ही कॉरपोरेशन अच्छा बना रहे थे, आरआईसी को रिवाइव कर रहे थे, बट वो उनको रास नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, देखो इंडिया के साथ पंगा क्या है भैया, इस चैनल का मोटिव सिर्फ इतना है, इंडिया फर्स्ट, और कोई नहीं। हम रशिया की भी चाटुकारिता नहीं करेंगे। ऑल दो इंडिया का फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है भैया, अफगानिस्तान भी इंडिया का अच्छा फ्रेंड है, फिर भी नहीं। इजराइल अच्छा फ्रेंड है, फिर भी नहीं। इंडिया फर्स्ट बस, ठीक है। अब ये सिंपल सीधी बात। और अमेरिका और इनकी बाकी तो करने ही क्यों है फिर, जब फ्रेंड्स की नहीं करे तो सीधी बात, खत्म बात, ठीक है। दूसरा देख के चलो, इंडिया मतलब कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं इंडिया में, जो ये चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या आज तक के इंडिया के जो मतलब कि इश्यूज़ हैं वो सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं आज तक। मतलब जो ये है श्रीनगर, या फिर श्रीनगर बोल रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहाँ का आज तक सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ चलता ही रहता है अभी तक, 70 साल हो गई, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जो भी कोई करने की, इंदिरा गांधी जी ने करने की ट्राई किया, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह वाला सीन, तो वहाँ पर भी उनके साथ पंगे हो गए। दूसरा, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलता ही रहता है, वो अब तक सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ, वो उसके बांग्लादेश के लिए जो भी घुसपैठी होते हैं उनके लिए मतलब कि अच्छी फेवरेबल कंडीशंस बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल सॉरी, पश्चिम बंगाल क्रिएट कर देता है। दूसरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो हैं वो अपने मतलब कि खुद के रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तमिलनाडु ने वहाँ पर बोल ही दिया था कि भैया हमें एक अलग स्टेट मतलब अलग देश बनना है। यहाँ तक कि भी हो गया था कि द्राविडियन वगैरह की कोई यहाँ पे थ्योरी चलती है तो वो भी हो गई थी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की तो कहना ही क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हुआ वायलेंस, ठीक है। यहाँ पर भैया देखो, अमित शाह जी की भी मतलब ये बोल सकते हो कि आप होम मिनिस्टर की गलती तो है, गलती इन द सेंस, अब मैं तो यहाँ पे छोटी सी बात बोल देता हूँ कि भैया मे भी वहाँ पर कुछ अलग सीन होगा, बट स्टिल कि इतना लंबा सीन ये चल रहा है, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया गया अभी तक, मेरा सिर्फ इतना कहना होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भी मेघालय मतलब मेघालय वगैरह नहीं, असम में भी इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पर भी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा घुसते हैं, ठीक है। तो वो वाला भी सीन है, वहाँ पर भी मतलब कि उन्होंने अभी बहुत सारे निकाल भी दिए हैं ऑलरेडी, वो सीन है। अरुणाचल प्रदेश के साथ, चाइना के साथ, वो चाइना क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है, घंटा नहीं है, ठीक है, इंडिया का है। दूसरा, एक यहाँ पर एक कौन सा आइलैंड वगैरह का सीन चल रहा है अभी, जो कि आइलैंड अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी तक। यहाँ पर होता है जहाँ पे ये कर्सर है, अभी ध्यान लो। तो यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि यहाँ पर अमेरिका आइलैंड बनाना चाहता है। दूसरा, एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में लगभग हर कॉन्टिनेंट में, हर मतलब कि इसमें, ठीक है, हर कॉन्टिनेंट में मतलब कि क्रिश्चियन कंट्री है। एक बेसिकली यहाँ पर ये वाला सीन, जो ये बड़ा इलाका है, इसमें मतलब कि क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, कोई भी देख लो आप, यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। क्रिश्चियन ऑलरेडी, हाँ ये बोल सकते हो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है लेकिन कम है, कंट्री यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। चाइना में वो किसी मानते ही नहीं है बस, बाकी यहाँ पर को मुस्लिम कंट्रीज होगी मेनली, इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, मतलब कि ये है कि भैया यहाँ पर सभी धर्मों का है, तो वो भी सीन सही है, सेकुलर कंट्री हो गया। देन यहाँ पर मालदीव वगैरह भी मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये बड़ी यहाँ पर को भी क्या है भैया, क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। तो एक अमेरिका खुद भी चाहता है कि भाई यहाँ पर भी क्रिश्चियन कंट्री हो। कब? जब शेख हसीना का जो क्या बोलते हैं तख्ता पलट हुआ था, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई यहाँ पर इंसर्जेंसी के साथ साथ, मतलब इंसर्जेंसी बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी मतलब कि क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर उनको एक छोटा सा जगह दे दी जाए या फिर कुछ भी टापू दे दिया जाए ताकि वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये बड़ा सीन भी है, उन्होंने बोला था, ठीक है। तो ये मोटा मोटी चीज़ जो मैंने बतानी थी वो बता दी हैं, ठीक है। क्या इससे किसको फ़ायदा किसको हो रहा है ये अब आप सोच लो, ठीक है। मेन तो यही था डिस्कशन के लिए, ठीक है। और भी कुछ बताना था? नहीं, बेसिकली इतना ही था। और काम करो। दूसरा, ये रियल असैसिनेशन मे भी हो मे भी ना हो, ठीक है। मे भी इस वजह से भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर अभी बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, वी डोंट नो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ चलती रहती है भैया। और ट्विटर पर तो मैं दिखा ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्वीट आए हुए हैं, कोई भी बंदा मेरे जैसा तुम्हारे जैसा कोई भी बैठ के अपनी ट्वीट कर देगा, देन उसके बाद थोड़े से पॉइंट्स बता देगा, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर हम उनको सच्चाई नहीं मान सकते बेसिकली, तो इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पर ट्वीट की भरमार आई हुई है भैया, हाँ इनको मारने की ट्राई की गई, इनको नहीं मारना था वगैरह वगैरह, CIA का एजेंट था वगैरह सब।
तो उस चीज़ को अभी हम छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, कुछ चीज़ें मेरे को काटनी भी पड़ेंगी। टाटा बाय बाय। और किसी टॉपिक तो भैया अपने ही मन के चुन रहा हूँ फ़िलहाल, तो मैं तुम लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो तो